जब श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था, तो फिर वेदों में राम जी का वर्णन कैसे आता है? तो वहीं सतयुग में भी, जो त्रेता युग से पहले हुआ था, वहां पर भी कई सारे ऋषि राम के नाम का जाप करते हैं। आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि तब तो राम जी का जन्म भी नहीं हुआ था। और ये भी माना जाता है कि शिवजी भी अपने ध्यान में राम का नाम की जाप करते हैं। राम जी का जन्म त्रेता युग में दशरथ के घर पर हुआ था। तो क्या वेदों में सतयुग में और शिवजी के ध्यान में जो राम है, वो कोई और राम है? आखिरकार क्या है राम के नाम का रहस्य? ऐसे कितने राम हुए हैं? इस वीडियो में हम आपको ये सब बताएंगे। जहां तुलसीदास जी कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस चौपाई में तुलसीदास जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मैं उस राम की भक्ति में हूं जो कि दशरथ के पुत्र हैं। तो वही कबीरदास जी जिस राम की उपासना करते हैं, वो राम दशरथ के पुत्र नहीं है। तो क्या तुलसीदास जी के राम में और कबीरदास जी के राम में कोई फर्क है? क्या ये दोनों किसी अलग अलग राम की पूजा कर रहे हैं? असल में राम शब्द का अर्थ होता है रमना। मतलब इस पूरे ब्रह्मांड के कण कण में जो विराजमान है, जो उसमें घुला मिला है, शाब्दिक अर्थ में वही राम है। त्रेता युग और श्री रामचंद्र जी के जन्म से पहले भी राम शब्द का उपयोग किया जाता था। परशुराम, जिन्होंने अपने पिता के कहने पर अपने माता और भाइयों की गर्दन काट दी थी, इन राम ने इस संसार से 21 बार क्षत्रियों का पूरी तरह से विनाश कर दिया था। जब शिवजी ने इनसे प्रसन्न होकर इनको फारस दिया था, तब इनका नाम परशुराम पड़ गया था। जिससे ये साफ पता चलता है कि राम शब्द रामचंद्र जी के जन्म से पहले भी उपयोग में किया जाता था। अब मैं आपको कबीरदास जी के साथ में घटी एक घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। एक बार कबीरदास जी राम भजन में मग्न थे। तभी उनके पास में कुछ लोग आए। उन्होंने कबीरदास जी का मजाक बनाते हुए उनसे पूछा कि तुम किस राम की पूजा कर रहे हो? ये सुनकर कबीरदास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिरकार ऐसे कितने राम हैं। तो कबीरदास जी ने उनसे पूछा कि आप ऐसे कितने राम को जानते हो? तब उन लोगों ने कबीरदास से कहा, एक राम दशरथ के घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। ऐसा सुनकर कबीरदास जी के सारे संचय दूर हो गए। वो समझ गए कि जो एक राम है, जो कि साकार रूप में भी है और जिसने दशरथ जी के घर पर जन्म लिया, जगह जगह जिनके मंदिर बने हैं, वही राम है जो कि निराकार रूप में भी है, जो कि परम ईश्वर है, जो इस संसार के कण कण में बसा हुआ है, जिससे ही इस संसार की उत्पत्ति हुई है। जिसने ईश्वर को जिस रूप में देखा, उसी रूप में उसकी उपासना करी। इसके बाद कबीरदास जी राम के निराकार रूप को स्वीकार करा और उन्हीं की भक्ति करी। परंतु अभी उन लोगों को जवाब देना बाकी था जो कबीरदास जी से प्रश्न करने आए थे। जब वो लोग कबीरदास जी के पास में आए, तो कबीरदास जी ने उनको क्या उत्तर दिया, ये वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। अभी समझिए कि सगुण और निर्गुण क्या होता है। सगुण वो होता है जो कि गुणों सहित होता है, जिसमें देवीय गुण होते हैं। वो 5 तत्वों से ही मिलकर बना होता है, मतलब उसका भौतिक शरीर होता है। जब भक्त अत्यधिक परेशान हो जाते हैं, इस दुनिया में पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तब श्री राम इस धरती पर अवतार लेते हैं। पापियों राक्षसों का विनाश करते हैं, नए आधार की स्थापना करते हैं, जिससे संसार का विकास फिर से शुरू हो जाता है। आने वाले समय में भी जब भी इस धरती में के विकास में कोई रुकावट आएगा, तो भगवान राम फिर से किसी दूसरे नाम से, किसी दूसरे रूप में अवतार लेंगे और एक उत्प्रेरक, मतलब कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे और फिर संसार को आगे बढ़ाएंगे। कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम। जब श्री राम जी ने हनुमान जी को मृत्युदंड दिया था और उन पे अपने छोड़े थे, तब हनुमान जी उनके सामने हाथ जोड़कर राम जी का नाम लेते हुए खड़े हो गए थे। राम नाम में इतना बल है कि स्वयं राम जी के बाण भी हनुमान जी को नहीं छू पा रहे थे। ऐसे में मीरा जी, जो कि कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त हैं, परंतु उन्होंने भी अपने भजन में लिखा है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जबकि वो तो कृष्ण भक्त थीं। वो लिख सकती थी कि कृष्ण रतन धन पायो, परंतु वो भी राम की महिमा को समझ चुकी थीं। शिवजी भी कैलाश पर्वत पर बैठकर आंखें मूंदकर राम नाम का ही जाप करते हैं। राम नाम का रहस्य इतना गहरा है कि पार्वती जी भी ये नहीं समझ पाईं और उन्होंने शिवजी से पूछा। तब शिवजी ने पार्वती जी को राम नाम की महिमा बताई। अब चलते हैं हम कबीरदास जी की कहानी पर। कबीरदास जी अपने गुरु से मिलने के बाद में वापस आश्रम पहुंचे और वहां पर राम धुन में मग्न हो गए। तो वही लोग फिर से कबीरदास जी के आश्रम में पहुंचते हैं। कबीरदास जी को राम नाम जपते हुए देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है। वो सोचते हैं कि कबीरदास जी को अभी भी बुद्धि नहीं आई। वो कबीरदास जी से पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम अभी भी राम नाम का जाप कर रहे हो? मैं जरूर बताऊंगा कि कौन से राम का नाम जाप कर रहा हूं, परंतु पहले तुम लोग मेरे प्रश्न का उत्तर दो। उन लोगों ने बोला कि ठीक है, पूछो। तब कबीरदास जी ने उनसे पूछा, एक बाप तेरी दादी का छोरा, एक बाप तेरी बुआ का भाई, एक बाप पति तेरी माँ का और एक बाप नानी का जमाई, तेरे कितने बाप हैं मेरे भाई? ऐसा सुनकर उन लोगों को कबीरदास जी पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि तुमने जितने भी लोगों के बारे में बताया है, वो सब एक ही हैं
और वो हमारे पिता हैं। तब कबीरदास जी ने मुस्कुराते हुए उनसे बोला कि जिस तरह से एक ही व्यक्ति के अलग अलग रिश्ते हो सकते हैं, अलग अलग रूप हो सकते हैं, लेकिन वो होता एक ही है, वैसे ही राम जी को जिस रूप में देखा जाता है वो उसी रूप में दिखाई देते हैं, परंतु वो होते एक ही हैं। जब उन लोगों ने कबीरदास जी के मुंह से ये सुना तो वो समझ गए कि कबीरदास जी को राम नाम के रहस्य का ज्ञान हो गया है, और वो लोग वहां से उल्टे पांव भाग गए। इसलिए कहते हैं कि घटे राम बसत है भाई, ज्ञान बिन नहीं देत दिखाई। मतलब अगर तुम्हें राम दिखाई नहीं दे रहे हैं तो ये तुम्हारे ज्ञान की कमी है, श्री राम की नहीं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ में शेयर करें और हमें कमेंट कर बताएं कि आप आगे और किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।